नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपकी क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जो कि है दिस इज जॉडीज फोन। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर, a small cut or burn, we find quickly and effective cures using things available at home. Can you think of such home remedies for? देखो, अगर आपके कोई छोटा सा घुटना कट जाए या हाथ पे दीवार में आ जाए हाथ, या कुछ ऐसा, मतलब दीवार में नहीं, गेट में हाथ आ जाए, दीवार में कोई कैसे हाथ देगा, और मतलब अगर कोई घुटने पे लग जाए तो मतलब ऐसे अपन डॉक्टर के पास नहीं भागते, अपन को घर की सलाह मिलती है। अगर आपके नी पे कट लग जाए तो अपन मतलब वो हल्दी लगा लेते हैं। और भी होते हैं, मतलब चलो बीच वाला आप बताना। अब बर्न ऑन योर आर्म, बी स्टिंग का आप पता ही है, देसी जुगाड़। पानी डालो, उस पर चाबी घिस दो और उसे वहाँ पे लगा दो। इन दिस स्टोरी, जॉडीज फादर हैड बीन बाइटन बाय अ रेटल स्नेक। ये रेटल स्नेक जो होता है ना, ऐसा छोटा सा भी नहीं होता, बड़ा सारा होता है एकदम। ही क्विकली किल्ड अ डो यानी कोई हिरण का, मतलब हिरण, एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। मतलब ये कोई पुराने ज़माने की बात हो रही है, या फिर मैं कह सकता हूँ जो आदिवासी लोग होते थे शायद उनकी बात हो रही है, या फिर जो बहुत समय पहले गांव में रहते थे, या फिर उनकी होती है। तो उन्होंने उसके ऑर्गन्स को यूज़ किया पॉइजन को निकालने के लिए। जॉडी वंडर व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। तो मतलब जो जॉडी है वो सोचता है कि भाई वो छोटा सा, मतलब जो था बच्चा, अब वो तो अनाथ हो गया, उसका क्या होगा। तो अब वो देख रहा है। जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्टेड बैक टू द फन ही शुड नॉट कीप आउट ऑफ हिज माइंड। वो उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था कि भाई उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। He had it in this dream. In his arm, he slipped from the table and went to his father bedside. जब उसके पापा बेड पे थे तो वो उनके पास जाता है और बोलता है, Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and detailed. Jody said, How are you feeling? मतलब आप कैसा फील कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है? जस्ट फाइन सन। मतलब वो काट लिया था, तो वो उसके बाद ये क्या, तो वो अभी पूछते हैं कि अभी कैसे है, तो बोलते कि अभी तो सही हूँ बेटा। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थ्रीविंग एल्सवेयर। वो कहते हैं मौत को छू के टक से वापस आ गया। नहीं, यूँ नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि मतलब मौत बिल्कुल करीब थी मेरे। बट वॉजंट इट टू क्लोज शेव, यानी मतलब हल्का सा बच जाए ना उसे। आई एग्री। तो ये बोलता है कि हाँ भाई मैं एग्री करता हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। मतलब जो ऐसा होता है तो लोग डर जाते हैं, वो हो जाते हैं, पर ऐसा हुआ था तब वो डरा नहीं, उसने अच्छे से काम ली, वो अपना डिसीजन लिया कि भाई मदद लें। यस। तो फिर वो पूछे कि पापा, तो वो बोलता है हाँ बेटा बोल। पापा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन? आप वो डो और फोन याद है, वो हिरण और वो उसका बच्चा? आई कैन नेवर फॉरगेट दैम। वो बोलते हैं कि भाई मैं उनको कभी नहीं भूल सकता था। पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टेन। उन्होंने ही तो मुझे बचाया, मतलब उसकी वजह से ही तो बचा। पापा, द फोन में बी आउट देयर येट। पर वो जो फ़ोन है वो तो मतलब वो तो अकेला हो गया ना। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। वो हंग्री होगा, भूखा होगा और बहुत डरा हुआ होगा। आई सपोज सो। वो कहते हैं हाँ मैं भी ये सोचता हूँ। तो वो बोलता है पापा, आई एम अ बिग बॉय नाउ। मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन?
अगर अब मैं बड़ा हो गया, मेरे को दूध पीने की ज़रूरत नहीं, अब मैं उस फ़ोन को ढूंढूंगा एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे यहाँ लूँगा एंड रेज इट। पेनी ले क्वाइट स्टार्टिंग एट द सीलिंग, बॉय यू गॉट मी हीम्ड इन, मतलब तुमने मुझे खुश कर दिया। इट वॉन्ट टू टेक मच टू राइज इट, मतलब बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा कहना चाहता है। पा आई इट स्टिल इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव एंड अकॉर्न, मतलब वो कह रहे हैं, मतलब जो बेटा है वो कह रहा है कि वो है ना जल्दी ही जो पत्ते खाना और है ना भुट्टे खाना स्टार्ट कर देगा। तो वो कहते हैं अपने बच्चे पर आउट करके कि भाई तू, हाँ भाई बहुत इंटेलिजेंट है भाई, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जैसे बोलते हैं ना, यू आर स्मार्टर देन अ बॉय ऑफ योर एज, मतलब तो अपने एज के बच्चों से ज़्यादा बुद्धिमान हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉन्ट टू ब्लेम, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुली टू लीव इट टू स्टार्व, हाँ उसे भूखा छोड़ना तो बेकार है। सन आई कांट से नो टू यू, मना तो नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट I did live to see another day. Can I ride back with Will and see if I can find out? ये कोई नया कैरेक्टर है। Tell you माँ, I said you can go. तो वो बोलता है कि मम्मी बोला वही जा सकता हूँ कि नहीं, आप जो बोलोगे आपका डिसीजन है, क्योंकि अगर मैं उसके विरुद्ध किया तो मेरा क्या हो सकता है मुझे भी नहीं पता। तो वो बोलते कि चलो जाओ। He settled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. सबके लिए कॉफ़ी लाती है। He said, माँ पा, I can go bring back the phone. मैं उस फ़ोन को दोबारा ला सकता हूँ। She held the coffee pot in mid-air. वो मतलब कॉफ़ी डालना रोक देती है। What phone? कौन सा फ़ोन? The phone belonged to the dog we killed. वो फ़ोन जो डो से बिलोंग करता था, उसका बेटा था। We used the dog's liver to draw out the poison and save पा, हमने जो है उसका लीवर यूज़ किया था जिससे हम पापा को बचा सके। She gasped, Will for pity snake, वो सांप। पा से it would be ungrateful to leave it to starve, उसे भूखा छोड़ना अच्छा नहीं है। डॉग विल्सन said, That's right माँ, nothing is the world come quite free. The boy's right and his daddy right. ये दोनों बाप बेटे एकदम परफेक्ट है, यानी सही बोल रहे हैं। Millville said, he can ride back with me. वो मेरे साथ जा सकता है। I will help him find it. मैं उसकी मदद करूँगा उसे ढूंढने में। She sat down the pot helplessly. Well, it you will give it you milk. You got nothing. अगर तुम उसे अपना दूध दे दोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। Else to feed it. अगर तुम उसे खिलाने के लिए अपना दूध दे दोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। यूँ कह रहे हैं, मतलब ऐसे कोशिश कर रही है कि भाई कि नहीं जाए तो ठीक रहे यार, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता, अजीब अजीब चीज़ें लाता रहता है। Millville said, Come on boy, we were got to get ride. हम राइड करने जा रहे हैं। माँ, better asked unexpectedly, You will not be gone long. मतलब जल्दी आ जाना, यूँ कह रहे हैं। Jody said, I will back before dinner for sure. मैं डिनर से पहले आ जाऊँगा। Will mounted his horse and pulled Jody up behind him. He said to Will, Do you think the phone is still there? क्या तुम्हें लगता है कि फ़ोन उधर अब भी होगा? She still will you help me find him? क्या मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में? We will find him if he alive. अगर वो जिंदा होगा तो हम उसे ढूंढेंगे। How you know it's a he? तुम कैसे जानते हो कि वो लड़का ही है? The spot were all in a line. तो वो बोलता है कि जो उस पर स्पॉट बने हुए थे ना, वो एक लाइन में थे। और जो दो फ़ोन होता है, यानी जो फीमेल फ़ोन होती है, वो उस पर मतलब ऐसे होते हैं ऊपर ऊबड़ खाबड़। और ये बोलता है पास इज द स्पॉट आर वेरी विच वे, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। अब सेकंड पॉइंट में देखें, जॉडी गेम्स हिमसेल्फ टू थॉट ऑफ द फन, दे पास द अबोंडेंट क्लियरिंग।
He said, cut to the north. Millville, it was up there that Pa got bitten. ये वही जगह जहाँ उस सांप ने पापा को काटा था. And killed the doe and I saw the fawn. और मैंने fawn को देखा था. Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him. If the fawn was died or should not be found, he should not have his disappointment seen. मतलब उसे डिसअपॉइंट नहीं होना अगर ऐसा कुछ होता है तो. एंड इफ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली. तो ठीक रहेगा. एंड सो सीक्रेट, मतलब अगर वो कहीं छुपा हुआ ही होगा. दैट ही शुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. ही सेड इट नॉट फार नाउ. वो ज़्यादा दूर नहीं होगा. बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स. पर जो स्क्रब्स हैं वो काफ़ी मोटे हैं हॉर्स के लिए. आई कैन मेक इट ऑन फुट. मेरे को पैरों से चल के जाना पड़ेगा. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. मैं तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाह रहा. सपोज यू आर लॉस्ट और बाइटन बाय द स्नेक. अगर तुम गुम गए या फिर स्नेक से काट लिए गए तो आई विल टेक केयर. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फन. मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं को समझ नहीं आ रहा. इफ़ ही इज़ वंडर्ड, अगर वो गुम गया होगा वो फोन तो. लीव मी ऑफ राइट हियर ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ. यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट. वो पूछता है कि चलो ये बता दो कि नॉर्थ और ईस्ट किधर है. देयर एंड देयर वो बता देता है. द टॉल पिन मेक अ ब्रिंग सो लॉन्ग मिलविल आई एम oblate. He waited for the sound of the host to end the cut of the right. The scrub was still only his own crackling of twig sound across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. वो सोचता है कि कोई डायरेक्शन में मिस्टेक तो नहीं हो गई. Then a burst यानी a large bird like the vulture that eats the flesh of dead animal. ऐसे पक्षी जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं. Rose in front of him and flapped into the air. He come into the clear under the oak. Buzzard sat circle around the carrier of the doe. They turned their head on their long slim neck and hissed at him. He threw his boat at them and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat printed, but the big cat killed fresh and they had the doe to the carrier bird. वो बर्ड कैरी कर रही थी, मतलब कलेक्ट कर रही थी खाना. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. वहीं उसने fawn देखा था. It did not seem possible that it was only yesterday. ये yesterday की बात नहीं है. The fawn was not there. yesterday की बात है. वो fawn इधर था, अब तो नहीं होगा. He circled the clearing. There were no sound. कहीं sound नहीं आती. No sign. The buzzards clapped their wing to return to their business. अपने जॉब पे दोबारा चले गए, यानी मतलब काम करने लग गए अपना. He returned the spot where the fawn had emerged and dropped on all four, studying the sand for the small hole printed. The might rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. मतलब अब वो ऐसे मतलब ढूंढने की, वो उससे बोला था मत जाना, पर वो ढूंढने लगता है. उसे वो जो है उसकी वो डो दिखता है मरा हुआ. फिर वो सोचता है कि यहीं आसपास होगा. अब वो ढूंढ रहा है. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्ट हिम सो दैट ही टम्बल बैकग्राउंड. द फॉन लेफ्टेड इट्स फेस टू हिज. अब जो फॉन है वो उसकी तरफ देखता है. इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन. एक अलग से अजीब से मोशन में वो अपना सर घुमाता है. एंड शॉक हिम थ्रू विद द स्टार ऑफ लिक्विड आइज.
लिक्विड जैसे आइस थे. इट वॉज क्वेरिंग. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन. ये कोई एफर्ट नहीं दिखा रहा है. जॉडी शुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता. अगर वो चला तो वो भग जाएगा. ही विस्पर्ड, इट्स मी. वो बोलता है कि ये मैं हूँ. द फोन लिफ्टेड इट्स नोज. वो अपनी मतलब सूंघते ना जानवर वैसे करता है. सैडली ही reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him dangerously. मतलब वो उसके गले पे हाथ रखता है. He moved forward and all four until he was close beside it. He put his arm around its body. A light convulse passed over it, but it did not stir. He stroked his side as gently as through the fawn were a चाइना डियर. चाइना डियर का मतलब ये चाइना का मान लिया. ऐसे एक क्ले डियर का था. मतलब आराम से टूट जाए ऐसा लग रहा था. तो इसे चाइना का माल कह रहे सकते हैं. ऐसा लग रहा है. अब ये मत देखा. चाइना का डियर का मतलब है ऐसा डियर जो कि इतना वो हो हल्का सा कि हल्के से प्रेशर से टूट के बिखर जाए. एंड ही माइट ब्रेक इट. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. उसकी स्किन जो थी बहुत सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड. वो उसे जमीन से उठाता है. इट्स लेग हंग लिपली. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही had a hoist and the fawn as high as possible under his arm. He was afraid that it might kick and blade at sight and small of its mother. He scratched and cleaning and pushed his way into the thick. It was difficult to fight through with his burden. मतलब वो उसके भार के साथ दौड़ा नहीं जा रहा था उससे. The fawn's leg caught in the bushes. और जो उसके पैर थे वो झाड़ियों में फंस रहे थे. And he should not lift his own with freedom. और वो खुद भी फ्रीडम के साथ नहीं चल पा रहा था. He tried to shield its face for picking pins. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the tray and walked as fast as he should until he come to interaction with the road home. He stopped to rest and set fawn on the dangling legs. तो ये जो इतनी सारी रामायण थी इसका ये मतलब था. वो भागता जा रहा था. उसे भारी लग रहा था. वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था. और उसके जो पैर थे वो झाड़ियों में फंस रहे थे. और वो बड़ी मेहनत से थक थक के दौड़ दौड़ के बेचारा उसको ले जा रहा था. He said, enchanted, I will carry you after I get my breath. He remember मतलब मैं तुम्हें दोबारा उठाऊंगा जब मेरी सांस थोड़ी सी सही हो जाएगी. His father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तो उसको अपने पापा की बात आती है कि अगर पहले उसको उठाया जाए तो वो बाद में उसे फॉलो करेगा. He started away slowly. The fawn start after him. तो मतलब वो चलता है तो उसके पीछे फोन भी आता है. He come back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps toward him and carried. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed and the joy. Light-headed यानी unable to think clearly. वो अच्छे से सोच नहीं पा रहा था. He वो मतलब ऐसा मतलब जानवर ऐसे सोच ही नहीं सकते ना. He wanted to fondle it to run and roam with it, to call to it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. वो बिना किसी एफर्ट के चल रहा है. His arm being to edge and he was forced to stop again. उसे मतलब थक जाता है फिर दोबारा रुकना पड़ता है. When he walked on, the fawn followed him at once. फिर वो उसे नहीं उठाता और
दोबारा से वो उसे फॉलो करने लगता है। ही फॉलोड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, वो उसे थोड़ी सी डिस्टेंस चलने पर फॉलो करता है। देन पिक्ड इट अप अगेन, और फिर उसे दोबारा से उठा लेता है। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, वो है ना मतलब बिल्कुल कम थी, एकदम ज़रा सी डिस्टेंस थी। ही वुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट, रात तक भी उसको दौड़ना पड़ता है, ऐसी हालत हो जाती है उसको लेके दौड़ने में। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून, मॉर्निंग में था। कूलिंग हिम द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना। अब ब्लू चाइना का मतलब कहाँ है? He came to the clearing. It was fresh and green after the night rain. The fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. अब वो उसे रख देता है नीचे. Then he had an idea. He walked into the house, into Penny's bedroom. Penny के bedroom में जाते हैं. With the foe walk behind him, और उसके पीछे आता है. But at the step the fawn begged and refused to climb them, मतलब वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहा था. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes, वो आंखें बंद करके सोया हुआ था. जॉडी कॉल्ड, पापा देखो भाई. Penny turned his head, वो अपना सर घुमाता है. Jody stood beside him. The foe clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. जितनी फ़ोन की आंखें चमक रही थी उतनी उसकी चमक रही थी बॉय की, यानी उस बच्चे की, जॉडी की. ही सैड, आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम, मैं खुश हुआ कि तुमने इसे ढूंढ लिया. चलो. जॉडी देन वेंट टू द किचन, वो किचन जाता है. द फो वॉबल आफ्टर हिम. अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, उसे दूध बचा के रख रखा था. द क्रीम हैड रश्ड ऑन इट. ही इस मतलब उस पर वो जो मलाई आ जाती है. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd, मतलब रखता है ऐसे इस बर्तन में रखता है. He held it out to the fawn. It buttered it suddenly, smelling the milk. वो दूध को सूंघता. He saved it previously from spilling over the floor. वो उसे ढोल देता. It should make nothing of the milk in the gourd. He disappeared his finger, मतलब अब देखो, मतलब वो मना कर देता सूंघने के बाद, फिर वो क्या करता है, अपनी उंगली डालता है, उसके मुंह में डालता है उसको. तो उसके मुंह में डालने के बाद उसको वो अच्छा लगता है, तो उसको अच्छा लगता है, तो फिर वो मतलब छोड़ ही नहीं रहा था. फिर वो वापस डालता है, करता है. फिर ऐसा करते करते वो है ना उसे कप के पास लाता है, और फिर वो कप से ही पीने लगता है. तो ऐसा उसको वो अच्छा लगता है. तो ये मेजर इनकी पोइम है, मतलब पोइम तो नहीं, कहानी है. तो मतलब इसमें बताया गया है कि एक लड़का जिसने एक जानवर के बारे में भी सोचा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता. तो अगर आप जानवरों को केयर करते हो तो वीडियो को लाइक करें. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.